हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th का लेसन 16 सेव वाटर सेफ लाइफ। पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। चलो शुरू करते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। लिव्स का मतलब रहता है। आकाश एक गांव में रहता है। There is a shortage of water in his village. In his village यानी कि उसके गांव में, of water यानी कि पानी की, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। उसके गांव में पानी की कमी है। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. रेनी सीजन का मतलब होता है बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के दौरान। विलेजर्स यानी कि गांव वासियों ने। विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामीणों या गांव वासियों ने। गांव वालों ने। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना। टू सेव यानी कि बचाने का। ईच प्रत्येक। एंड और एवरी ड्रॉप यानी कि पानी की प्रत्येक बूंद। पानी की प्रत्येक बूंद। ग्रामीणों में बरसात के मौसम में प्रत्येक पानी की बूंद को बचाने का निर्णय लिया, या गांव वासियों ने बरसात के मौसम में पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने का निश्चय किया। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. उन्होंने इस विचार को इम्प्लीमेंट लागू किया। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू। उन्होंने इस विचार को लागू करने का निर्णय किया। उन्होंने इस विचार को लागू करने का निर्णय लिया। एज सून एज जैसे ही बरसात शुरू हो। जैसे ही बरसात शुरू हो। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे। उन्होंने यह नियम लागू किया। कब किया? जब बरसात का मौसम आएगा या पानी बरसेगा। दिस न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का मतलब अखबार। न्यूज़ यानी कि समाचार। यह समाचार अखबारों में छप गया। यह समाचार अखबारों में छप गया या पब्लिश हो गया। आकाश रिसीव्स a letter from his cousin पूजा in his regard. आकाश को इस संदर्भ में, इन दिस रिगार्ड का मतलब इस संदर्भ में। आकाश को रिसीव का मतलब प्राप्त हुआ। आकाश को इस संदर्भ में, कजिन का मतलब होता है चचेरी बहन। चचेरी बहन पूजा। आकाश को इस संदर्भ में अपनी चचेरी बहन पूजा का पत्र मिला। यानी कि आकाश को उसकी चचेरी बहन ने आकाश को एक पत्र भेजा था, तो वो आकाश को मिला। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। वह उसको शीघ्रता से उत्तर देता है। वह उसको शीघ्रता से उत्तर देता है। विलेज एंड पोस्ट विसारा। ग्राम अथवा पोस्ट विसरा। विसरा गांव है ये, विसरा। तहसील सिराथू। तहसील सिराथू है और गांव विसरा है। डिस्ट्रिक्ट कौसाम्बी, जिला है कौसाम्बी। 27 अक्टूबर 2021 यानी कि 27 अक्टूबर 2021। I am really happy to receive your letter regarding the ideas of water conservation. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जल संरक्षण और वाटर कन्वर्सेशन यानी कि कंजर्वेशन, जल संरक्षण के विषय में। रिगार्डिंग दिस आइडियाज यानी कि जल संरक्षण के विषय पर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के
विषय पर लिखे पत्र से। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के विषय पर लिखे पत्र से। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अराउंड यू यानी कि तुम्हारे आसपास, हैपनिंग यानी कि थिंग्स हैपनिंग यानी कि घट रही घटनाओं से, घट रही घटनाओं से। तुम्हारे आसपास घट रही घटनाओं से तुम जागरूक हो। अवेयर का मतलब जागरूक। बोली वो कि तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, क्या तुम जागरूक हो? आई अप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस। मैं तुम्हारी प्रकृति संसाधनों को लेकर उत्सुकता और चिंता की सराहना करता हूँ। कंसर्न यानी कि चिंता, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेस यानी कि प्रकृति संसाधनों को लेकर। मैं तुम्हारी प्रकृति संसाधनों को लेकर उत्सुकता और चिंता की सराहना करता हूँ। कीप इट अप, इसे जारी रखो। कीप इट अप, इसे जारी रखो। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen. Responsible citizen का मतलब जिम्मेदार नागरिक। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen. ये गुण, डेफिनेटली क्वालिटीज़ का मतलब गुण, ये गुण तुम्हें अवश्य, डेफिनेटली का मतलब अवश्य या पक्का, ये गुण तुम्हें अवश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे। ये गुण अवश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि जल संरक्षण प्रोग्राम। इनॉग्यूरल का मतलब होता है उद्घाटन। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज को बचाना। संरक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि किसी चीज को बचाना, चाहे वो कुछ भी चीज हो। अगर तालाब में मछलियां गायब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो उनको बचाना या पानी को बचाना। संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज को बचाना। इट मे बी any natural resources like water, energy, soil, plants and animals. यह कोई प्रकृति संसाधन हो सकते हैं जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर। ठीक है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स conserving water in ponds, wells and in the fields to raise the level of groundwater. जल संरक्षण का अर्थ है भूजल के स्तर, लेवल का मतलब स्थल, भूजल के पानी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, रेज का मतलब ऊपर उठाने के लिए तालाबों, कुओं और खेतों में पानी का संरक्षण करना।
जल संरक्षण का अर्थ है भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए तालाबों, कुओं और खेतों में पानी का संरक्षण करना। वी आर लिविंग इन आ चैलेंजिंग एरा। एरा का मतलब होता है युग, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण। हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रूटलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड destruction of forests have resulted in scanty rainfall. रूटलेस कटिंग, रूटलेस कटिंग का मतलब होता है बच्चों अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के विनाश के कारण, जंगलों के विनाश के कारण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के विनाश के कारण कम वर्षा हुई है। इन स्कैंटी रेनफॉल, कम वर्षा हुई है। अगर हम लोग पेड़ पौधे काट डालेंगे तो उस कारण कम वर्षा होती है। दिस लीड्स टू scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब फसलों की खेती। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फसलों की खेती। अफेक्टिंग यानी कि प्रभाव। एडवर्सली अफेक्टिंग का पूरा का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से प्रभावित, प्रतिकूल रूप से प्रभावित। इससे लगभग हर जगह पानी की कमी हो जाती है। इससे लगभग हर जगह की पानी की कमी हो जाती है जो फसलों की खेती पर प्रभाव डालती है या प्रभाव डाल रही हैं। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा कटेंगे तो वर्षा कम होगी, और जब वर्षा कम होगी तो फसलों की खेती के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाउ कैन वी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। थर्स्टी सॉइल यानी कि प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी से हम कैसे खुश हो सकते हैं। प्यासी मिट्टी से हम कैसे खुश हो सकते हैं। If the fields do not get plenty of water, the production of foods gets affected and the villagers start migrating towards cities. Migrate का मतलब होता है अन्य स्थान पर जाना। अगर खेतों को अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलता है, अगर खेतों को अधिक मात्रा में, प्लेंटी का मतलब अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलता है, यदि खेतों को अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो भोजन का उत्पादन, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, तो भोजन का उत्पादन प्रभावित, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित होता है, तो भोजन का उत्पादन प्रभावित होता है और सुख शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। माइग्रेट का मतलब अन्य स्थान पर जाना, यानी कि जो गांव वाले लोग हैं वो अन्य स्थान पर चले जाते हैं और शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। मतलब कि बच्चों ये गांववासी शहरों की तरफ बसना शुरू कर देते हैं। द सिटीज गेट ओवरक्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर द वाटर पॉल्यूशन। शहरों में लोग, ओवरक्राउडेड यानी कि लोग, ठसाठस, ओवरक्राउडेड का मतलब होता है ठसाठस। शहरों में लोग ठसाठस भर जाते हैं, शहरों में लोग ठसाठस भर जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग यानी कि परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप वायु और जल प्रदूषण होता है। शहरों में लोग ठसाठस भर जाते हैं जिसके कारण जल और वायु प्रदूषण हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। The government has motivated all the sections of the society to come forward
and save each and every drop of water. सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tubewells. हम खाली होती एम्प्टी यानी कि खाली, हम खाली होती और सूखती नदियों, ड्राइड अप रिवर्स यानी कि सूखती नदियों, हम खाली होती और सूखती नदियों, तालाबों, पॉन्ड्स का मतलब तालाबों, वेल्स का मतलब कुओं और ट्यूबवेल्स, हम खाली होती सूखी नदियों और तालाबों, कुओं और ट्यूबवेल्स के साक्षी हैं। विटनेस का मतलब गवाह या साक्षी, हम के साक्षी हैं। हम खाली होती और सूखती नदियों, तालाबों, कुआं और ट्यूबवेल के साक्षी हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। हम सभी स्तरों पर या अलग अलग स्तरों पर वर्षा जल संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। The farmers will be made to store water in their fields by building made or bunds around their fields, यानी कि अपने खेत के चारों तरफ। मेड और बंड्स यानी कि मेड और बांध, किसानों को उनके खेतों के चारों तरफ मेड और बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करने को कहा जाएगा। किसानों को उनके खेतों के चारों तरफ मेड या बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करने को कहा जाएगा। सिमिलरली इसी तरह, वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। इसी तरह, डिपेंड एंड क्लीन का मतलब गहरा और साफ। इसी तरह जल स्रोत जैसे कुओं और तालाबों को और गहरा और साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने बांधों की मरम्मत होगी। एंड और न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड across the river so that we can conserve more water, पुराने डैम्स की मरम्मत की जाएगी और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे। so that, ताकि हम और अधिक जल संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. What a wonderful scene, कितना अद्भुत दृश्य होगा। It will be when our wells, जब हमारे कुओं तालाबों और नदियों में पानी भरे होंगे। पानियों से भरा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं आप। जब हमारे कुएं, तालाबों और नदियों में पानी भरा होगा। और and the children will be seen swimming in the ponds of their village,
और बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैराकी करते दिखाई देंगे। बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैराकी करते दिखाई देंगे। The tubewells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. ट्यूबवेल अपने आप ही भर जाएंगे। रिचार्ज का मतलब अपने आप ही भर जाएंगे। ट्यूबवेल्स अपने आप ही भर जाएंगे और पूरे साल हमें निरंतर पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मैंसन दैट, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा। मैंसन का मतलब उल्लेख। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। एलोन का मतलब अकेले, कैन नॉट डू नहीं कर सकती, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार अकेले नहीं कर सकती। सिमिलरली, इसी प्रकार, शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। स्लोगन्स का मतलब नारा। नारे लगाने से भी कोई मदद ना मिलेगी। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। पानी सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। एसेंशियल यानी कि आवश्यक। फॉर एवरीबॉडी सभी के लिए। पानी सभी के लिए अति आवश्यक है। सो इसलिए एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। हम बच्चों के साथ सभी को जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। I have seen all the pupils voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. I have seen all the pupils voluntarily coming forward and working hand to hand for this noble cause. मैंने सभी लोगों को स्वेच्छापूर्वक आगे आते और इस नेक काम में साथ साथ काम करते देखा है। मैंने सभी लोगों को स्वेच्छापूर्वक आगे आते और इस नेक काम में साथ साथ काम करते देखा है। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. आशा करता हूँ कि जो मैंने पत्र में लिखा है do share it with your friends. आशा करता हूँ जो मैंने पत्र में लिखा है बेनिफिटेड यानी कि लाभ। आशा करता हूँ कि जो मैंने पत्र में लिखा है तुम्हें इससे लाभ होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना या बांटना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। अन्य ज्वलंत विषयों पर जानकारी पाने के लिए पत्र लिखती रहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना। योर कजिन, तुम्हारा भाई आकाश। ठीक है बच्चों, आप भी पानी को बचाओ, पानी को बर्बाद ना करो। अगर बच्चों समझ ना आया हो तो दोबारा से इस लेसन को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।